नमो नमः दोस्तों, मैं नेहा आपका अपने चैनल स्टडी विद नेहा में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को कहा गया है। इन्हें मुनित्रय भी कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन जिन्हें वररुचि भी कहा जाता है, कात्यायन और पतंजलि, ये व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध है। पाणिनि जिनकी रचना है अष्टाध्यायी। पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए हैं। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 वर्ष ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है, और जबकि मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व बताई है। मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि पाणिनि का समय 350 वर्ष ईसा पूर्व है। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक प्रटक जिले के शालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पाणिनि शालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। उनकी माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, और ये जो दाक्षी है, इस शब्द में स्त्री प्रत्यय डीश लगा है। वह उपवर्ष, पाणिनि उपवर्ष के शिष्य थे तथा उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की, और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना डमरू बजाया। तब उस डमरू से 14 बार एक ध्वनि समूह निकला, जिसमें 14 माहेश्वर सूत्र मानकर उन्होंने इससे पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी की रचना की। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो अष्टाध्यायी 4000 सूत्रों से निर्मित है। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं तथा उनकी परिभाषाएं। दूसरे अध्याय में समास तथा कारक की व्याख्या है। तीसरे और 8वें में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है। छठे और 7वें में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है, और 8वें में संधि प्रकरण है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में क्या है, तो प्रथम अध्याय में संज्ञाएं तथा उनकी परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समास तथा कारक। तीसरे और 8वें में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है। छठे और 7वें में तिंग और सुप प्रत्ययों के बारे में बताया गया है। 8वें में संधि प्रकरण है। अब देखते हैं कात्यायन के बारे में। पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से वररुचि कात्यायन ने 4000 वार्तिक की रचना की। तो वररुचि कात्यायन ने 4000 वार्तिक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कात्यायन ने कितने वार्तिक लिखे, तो 4000 वार्तिकों की रचना की। 700 से अधिक सूत्रों की उन्होंने बिना उनमें कोई दोष दिखाए सुंदर व्याख्या की है। करीब 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया है, तथा लगभग 540 सूत्रों में परिवर्तन या परिष्करण भी किया है। कात्यायन पाणिनि के प्रति उचित श्रद्धा भी यथातथ प्रदर्शित करते हैं, परंतु उन्होंने पाणिनि की अनुचित आलोचना भी की है। कात्यायन ने पाणिनि की अनुचित आलोचना भी की है। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में है। कात्यायन जो थे वो दक्षिणात्य थे, जैसा प्रिय तद्धिता दक्षिणात्या महाभाष्य के इस वाक्य से प्रतीत होता है। तो पाणिनि जो थे दक्षिण के रहने वाले थे, दक्षिणात्य थे। इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजस्नेयी प्रातिशाख्य के भी प्रणेता हैं। तो कात्यायन दाक्षिणात्य थे, दक्षिण के रहने वाले थे। इसके अतिरिक्त कात्यायन वाजस्नेयी प्रातिशाख्य के भी प्रणेता है। वररुचि कात्यायन का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 वर्ष ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है।
तो कात्यायन का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व से 300 वर्ष ईसा पूर्व तक के बीच में माना जाता है। कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। पतंजलि, पाणिनि व्याकरण के अध्ययन के प्रथम युग का अंत पतंजलि के महाभाष्य में होता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे और पतंजलि ने महाभाष्य। तो पतंजलि को महाभाष्यकार भी कहते हैं। परवर्ती व्याकरणों ने इन तीनों को मुनित्रय या त्रिमुनि के नाम से पुकारा है। पतंजलि का समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अत्यंत दृढ़ प्रमाण उन्हीं के ग्रंथ में मिले हैं। पुष्यमित्रम याज्ञामय, अरुणध्यवन है साकेतम, अरुणध्यवनो मध्यमिकाम, इन तीनों उद्धरणों में इतना निश्चित होता है कि पुष्यमित्र शुंग राजा के समय में संभवतः उसी के दरबार में पतंजलि विराजमान थे। तो पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में विराजमान थे तथा उनके समय में मिनिंद ने अयोध्या और मध्यमिका पर आक्रमण भी किया था। यह गोनर्द संभवतः वर्तमान का गोंडा जिला, उसके निवासी थे पतंजलि, और उनकी माता का नाम गोणिका था। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था और पतंजलि की माता का नाम गोणिका था। पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में एक अपूर्व रचना की है। इसके जोड़ का संस्कृत में कोई ग्रंथ नहीं है। तो हमने देखा पाणिनि, कात्यायन और कात्यायन को वररुचि, अगर वररुचि आए तो वो भी कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन के इन्होंने वार्तिक लिखी और पतंजलि ने महाभाष्य लिखी। तो ये संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हम प्रत्याहार। पाणिनि ने जब शंकर भगवान की तपस्या की तो शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर डमरू बजाया, उससे 14 बार जो ध्वनि निकली उन्हें ही 14 माहेश्वर सूत्रों के रूप में पाणिनि ने उनकी रचना की। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। कब कोई कोई इनको 44 प्रत्याहार भी मानते हैं, जहां पर रम और यम को मान लिया जाता है, तो ये 44 प्रत्याहार होते हैं। अगर 42 आए तो 42 प्रत्याहार सही है, अन्यथा 44 प्रत्याहार। प्रत्याहार 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए हैं। प्रत्याहार में हम देखते हैं अ इ उ रील री क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य, ये जो है ये पूरा है यहाँ पर। य म न न न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ढ द श ख फ छ ठ त च ट त व क प य श ष स र ह ल। इस माहेश्वर सूत्रों से जो प्रत्याहार बनते हैं, जैसे एक प्रत्याहार हम बनाते हैं अड़, तो इस अड़ प्रत्याहार, ये यहां से लेके ना अड़ प्रत्याहार में हम जो ये हल है इनकी इत संज्ञा हो जाती है। ये जो हल वर्ण है इनकी इत संज्ञा हो जाती है, वे इत कहलाते हैं। जैसे ळ क ये सब क्या कहलाएंगे, इत, और इनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। ये जितने भी हल वर्ण है इनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ये प्रत्याहार बना है अड़, तो इसमें वर्ण आएंगे अ ई उ, ये 3 वर्ण अड़ प्रत्याहार में आएंगे। और अगर यहां से हम देखें यहां तक अल, तो अल प्रत्याहार में सारे ही वर्ण आ जाएंगे, सारे स्वर और सारे व्यंजन। और अगर हम देखें यहां से अ से और च, अ से च तक होता है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में आते हैं सारे स्वर, ये अ ई उ री ली ए ओ आई और औ, ये सारे स्वर आ गए अच प्रत्याहार में। अगर हम देखें हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार यहां से यहां तक हल प्रत्याहार यहां से, तो हल प्रत्याहार में आ जाते हैं सारे ही व्यंजन। और अल प्रत्याहार में सारे स्वर और सारे व्यंजन।
इस तरह से प्रत्याहार होते हैं 44। देखते हैं। और जो प्रत्याहार करने वाला सूत्र है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदि रंत्येन संहिता। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है आदि रंत्येन संहिता। अब हम देखते हैं प्रत्याहार अण। अभी हमने देखा था अ ई उ ड़, अ ई उ ड़, ये है अण प्रत्याहार में अ ई उ। 3 स्वर अक में अ ई उ री लरी लरी। अच में ये सारे स्वर, संपूर्ण स्वर अच में आ जाते हैं। अट, अण, अम, अश, अल, इक, इच। इसी तरह से प्रत्याहार आगे आगे बनेंगे। इण, उक, एंग, एच, एच, हश, हल, यण, यम, य, य। ये सारे वर्ण इन प्रत्याहार में आते हैं। और ये हम बहुत आराम से, अगर हमें ये 14 माहेश्वर सूत्र याद है तो हम हर प्रत्याहार का पता लगा सकते हैं 14 माहेश्वर सूत्र से, जो हमने अभी देखे। 14 माहेश्वर सूत्र अ ई उ ड़, री, ली, क, ए, ओ। इस तरह से अगर हमें ये 14 माहेश्वर सूत्र याद है तो हम सारे प्रत्याहार आराम से बना सकते हैं। जैसे यर, वश, वल, रल, रम। बहुत से इस रम प्रत्याहार को जो नहीं मानते हैं तो वो रम और ये जो यम, इन प्रत्याहारों को अगर नहीं मानते हैं तो 42 प्रत्याहार होते हैं, अन्यथा 44 प्रत्याहार है। अब बहुत बार आ जाता है ये रम प्रत्याहार। रम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो रम प्रत्याहार में है र और ल। र और ल रम प्रत्याहार में आते हैं, र और ल। जब ये होता है, यहां से हमारे व्यंजन शुरू हुए ह, य, व, र, ट। और ये इसके बाद है ल और र। तो ये जो र है इसका रम में र लिया गया है। और जो ये सब में इसका ल है ना, ल के साथ यहाँ पे अनुनासिक अम, इसकी भी इस संज्ञा हुई है यहाँ पर। तो इसी के इस संज्ञा को यहाँ पर इन्होंने लेकर और इसमें वर्ण आए हैं र और ल। ये दोनों वर्ण रम प्रत्याहार में आए हैं। और यम प्रत्याहार में यम, झश, झश, झ, झर, झल, भश, जश, बश, ख, खर, छव, च, चर, शर, शल। ऐसे करके ये हो गए हैं 44 प्रत्याहार। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रत्याहार बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सारे मैंने आपको बताया, सारे जो हल वर्ण हैं उन्हें हम इत कहते हैं और उनकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा किससे होती है? हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्र से। 44 प्रत्याहार। और अगर 42 प्रत्याहार आते हैं तो 42 प्रत्याहार लगाएंगे, अन्यथा ये प्रत्याहार है 44। कुछ विद्वान रम और यम प्रत्याहारों की गणना नहीं करते, अतः प्रत्याहारों की कुल संख्या वो 42 बताते हैं, तथा कुछ विद्वान 43 बताते हैं। कुछ विद्वान 43 बताते हैं और कुछ विद्वान 44 भी बताते हैं। अच प्रत्याहार में तो 9 स्वर्ण आ जाते हैं। अभी हमने देखा अच प्रत्याहार में पूरे 9 स्वर आ गए, 9 स्वर। और हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ गए। और अल प्रत्याहार में सारे ही वर्ण आ गए। इस तरह से अब हमने देखा झल प्रत्याहार में सारे वर्ण आ गए, झ, ब, घ, ड, द। जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, झ, ब, य, घ, ढ, ध, श, ख, फ, छ, ठ, त, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, स, र। तो ये यहाँ से लेके झ से लेके ल तक सारे ही वर्ण आ गए इसमें। भश में भ से लेके श तक, भ, घ, ढ, ध। तो इस तरह से हम प्रत्याहार बनाते हैं। ये अगर हम देखें यहाँ पर
झष प्रत्याहार, ये झष प्रत्याहार होगा यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक, ये हो गया झष प्रत्याहार। तो इस झष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? एक तो आ गया झ, भ, भ, ढ और ध, ये 5 वर्ण झष प्रत्याहार में आ गए। अगर हम देखते हैं जश प्रत्याहार, जश जश बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जश प्रत्याहार। और इस जश प्रत्याहार में आ गए ज, ब, ग, ड, द, ये पांचों वर्ग के तीसरे वर्ण हैं, तो ये जश प्रत्याहार में आ गए। इसी तरह ये सारे प्रत्याहार बनते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये प्रत्याहार समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा और संज्ञा की परिभाषाएं देखेंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।